इसराइल शायद हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक न कर दे। बहुत बार हल्के बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक का सोच रहे हैं। ये बात चल रही है। अहम खबर दें, जनूबी वजीरिस्तान में खारिज दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में 16 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ईरान, सेकंड इज कॉल्ड पाकिस्तान। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। और अगर आप कमज़ोर हुए तो आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है आज। ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपने बारे में कह रहा है, इजराइल की ग्रेटेस्ट mission that we have is to prevent militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with militant Islamic regime. क्योंकि ये सारा मामला जाके इजराइल से जोड़ा जाता है। ओके, राइट। तो इजराइल से हम, क्योंकि इजराइल इंपॉर्टेंट है, कर दी थी, उसके बाद नेतन्याहू ने भी कर दी, और इस वक्त जब वो दे फील सो स्ट्रांग, तो आई थिंक there is a reason to believe 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 8 घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमला साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। जगह का नाम है मकीन, और एक सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला हुआ था। इंडिया को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंडिया को बावर कराया जा रहा है, और पाकिस्तान को एक वार्निंग दी जा रही है। ईरान तक तो जंग आ गई है इमरान। तो what will the Americans do and the Israelis do? What preemptive action they will take? तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लान्स बने हुए हैं। सो मैं समझता हूँ दिस इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड। देखा, ये छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा किस तरीके से इजराइल ईरान के बाद अटैक कर सकता है पाकिस्तान के उन न्यूक्लियर ठिकानों पर जहां पर पाकिस्तान ने अपना एटम बम रखा हुआ है। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का मानना है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इजराइल उन मुस्लिम कंट्री को अटैक करेगा जो उनके खिलाफ काफ़ी अग्रेसिव है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड फॉर इजराइल, क्योंकि वो इजराइल को एक कंट्री मानते ही नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। फिर इंडिया का जो रोल है इंडो पैसिफिक में, मैं क्विकली बताता चलूँ, उस पर इंडिया को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंडिया को बावर कराया जा रहा है, और पाकिस्तान को एक वार्निंग दी जा रही है। ईरान तक तो जंग आ गई है इमरान। तो अभी देखिए, हमें बसीयत है पाकिस्तान अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है। कि जो इवेंट अभी 9 मई का आप देख रहे हुए, अगर ये जस्टिस हो रहा है तो अब इन सजाओं से आगे बढ़े, इसमें पॉजिटिव देखना है। और आगे हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये सोचना है कि कहां तक वो अपने वर्कर्स को यूज करेंगे और कहां पे रेड लाइन शुरू हो जाएगी जहां पे स्टेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। स्टेट बड़ी पावरफुल होती है, उसने अपनी विल शो कर दी है और वो दिखाएगी। अब अमेरिका इस माहौल का फायदा उठा रहा है जहां पे स्ट्रेस है, जहां पे देखें वी हैव अ स्पेशल सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा, हमारी सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर, हमारी सिचुएशन है बॉर्डर्स के ऊपर। इंडिया में एक हिंदुत्वा माइंडसेट के मोदी गवर्नमेंट बैठी हुई है जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाना चाहती है। तो पाकिस्तान को वो इम्प्लोड करना चाहते हैं, एक मरे हुए हाथी की तरह करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की जो जमानत है सर्वाइवल की, जिंदा रहने की, वो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, हमारी स्ट्रॉन्ग फौज है। जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो मशीर अपने खारजा पॉलिसी के मुकर्रर किए हैं, उनकी तैनाती को आप किस तरह से देखते हैं? जी देखिए, जितने भी अभी उनके मशीर आए हैं खारजा पॉलिसी के साथ भी आप देख रहे हैं, फिर उनके जो रूबियो आ रहे हैं वहां पे, या जो जितने भी लोग जेरी आ रही हैं, तो ये ज्यादातर प्रो इंडियंस हैं, प्रो इंडियन इनकी सोच है। लेकिन सर, मैं खास के साथ तो जनरल साहब, मैं खास तौर पर रिचर्ड गर्नेल की बात कर रहा हूं कि आप उनकी तैनाती को और उनके बयानात को किस अंदाज में देखते हैं? देखिए इमरान, जब वो अभी आएंगे गवर्नमेंट पे, तो आई एम श्योर के पोस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पिछले कुछ महीनों में सबसे डेडली आतंकी हमला बोलिए या मुजाहिदीन हमला जो कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे हुआ है, वो आज हुआ। उसमें 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 8 घायल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये हमला साउथ वजीरिस्तान अपर डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। जगह का नाम है मकीन, और एक सिक्योरिटी पोस्ट पे हमला हुआ था, जिस एरिया जो लेतारसर एरिया में है। लेट नाइट हमला इसलिए हुआ, लेट नाइट मतलब सुबह 4 बजे के आसपास वो हमला इसलिए हुआ क्योंकि इस हमले में कोई सारे सोते हुए पकड़े जाएंगे, सारे सो रहे होंगे, तो हमले को रिपल्स करना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से 16 लोग मारे भी गए। दिन में हुआ होता तो प्रॉब्लम होती। अच्छा, लेकिन 4 बजे के आसपास जो हमले होते हैं ना, उसमें बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मतलब बहुत तेज नाइट शिफ्ट वाले भी सो रहे होते हैं। ये सिखाया भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और आईएसआई नहीं था आतंकवादियों के कि इस समय हमला किया करो, ये सिखाया इंडिया के आतंकवादियों का था। खुद के आतंकवादियों ने सीख लिया, बड़ा अच्छा हुआ। क्या मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में एक खूनी खेल होने वाला है, उसी खूनी खेल की ये एक्सटेंशन है। खलीलुर रहमान हक्कानी नाम के एक हक्कानी नेटवर्क के आदमी की, यानी कि मिनिस्टर था पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उसका मर्डर हुआ था। ये है खलीलुर रहमान हक्कानी, इसका मर्डर हुआ था। मर्डर का आरोप तालिबान पे, आईएसआई खोरासान पे गया था, जो कि तालिबान के कहीं ना कहीं उसमें सांठगांठ बताई जा रही थी। तालिबान तो इस समय पावर में है, तो तालिबान हक्कानी नेटवर्क की तालिबान की पुरानी लड़ाई। तालिबान हक्कानी नेटवर्क को पसंद नहीं करता। आईएसआई चीफ फॉर्मर उस जमाने के फैज हामिद, वो वहां पहुंच करके हक्कानी नेटवर्क के लोगों को मिनिस्टर बना के आए थे। अब वो खत्म हो चुकी, तो अब नया गेम चल रहा है कि कैसे इनको क्लियर किया जाए। ये लड़ाई अब सामने आ गई। अच्छा, क्योंकि इनका फैज हामिद से अच्छा रिलेशन था हक्कानी नेटवर्क का, तो पसंद इन सबको वो भी नहीं करता, पाकिस्तानी नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी को ये पता है कि हक्कानी नेटवर्क जब तक वहां बैठा है तभी तक हम कुछ से रखते हैं, क्योंकि तालिबान तो उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनता, इसलिए भी। तो ये सारी कहानियां सामने हुई। अब इस मर्डर के बाद मैंने बताया था कि अब खूनी खेल शुरू हो गया, तो उसके बाद एक मर्डर और हुआ अभी परसों। मौलाना ताहा का वेंसडे को टैंक डिस्ट्रिक्ट में मौलाना ताहा के साथ एक और मौलाना मारा गया था। ये है मौलाना ताहा, इन दो को मारा गया। ये रिवेंज किलिंग थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी आर्मी ने की थी रिवेंज किलिंग। ये रिवेंज किलिंग पाकिस्तानी आर्मी ने इसलिए की थी कि तुम हमारे आदमी को मारोगे तो हम तुम्हारे को मारेंगे, और उसमें गेम हुआ कि हम थोड़ी देर में कर लेंगे गेम को और हम आपस में निपटा लेंगे कहानी को। ठीक है, हम देख लेंगे। तालिबान भी बोले कि ठीक है शांत हो जाओ, और ये भी बोले शांत हो जाओ। हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान आर्मी दोनों का मामला गड़बड़ है। ये किसी के सगे नहीं है। और तालिबान को ये बात पता थी कि हुआ ये हमला जो 16 पुलिस वालों का, ये बदला इस ताहा का था। पहले ही बता दिया था तालिबान ने कि हम बदला तो लेंगे, लेकिन शांति रखो, हम वैसी किलिंग्स नहीं करेंगे, हम आपके आदमियों को नहीं मारेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार किस तरीके से बात कर रहे हैं इजराइल के बारे में। दोस्तों, इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि जब से इजराइल का वजूद हुआ है, इजराइल का वजूद कैसे हुआ उसके बारे में भी आपको पता होगा कि दुनिया भर में जो यहूदी लोग बसे हुए थे वो इज़राइल में जाते हैं, जहाँ उनका पवित्र स्थान है, जहाँ पर वो मानते हैं कि वहाँ से जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदी जो जुडिज़म जो हैं वहीं से शुरू हुए हैं। तो वहाँ पे उनकी हिस्ट्री है। जो हिटलर का एक, आपको पता है कि क्या किया उसने यहूदियों के साथ। उसके बाद जब सारे यहूदी मिलकर एक जगह जाते हैं फ़िलिस्तीन के पास, एक जगह जेरूसलम, जहाँ से वो अपनी कंट्री बनाते हैं, और फिर उसके बाद सीन होता है ये कि सारी मुस्लिम कंट्री उसके ख़िलाफ़ आ जाती हैं और इज़राइल को तभी से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और उन चैलेंजेस को सर्वाइव करते हुए इज़राइल आज 2025 ही आ गया है, 2025 में एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है कि उसके पास टेक्नोलॉजी का भंडार है। टेक्नोलॉजी के नाम पर उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ डेवलप की हैं जिससे कि वो अपनी कंट्री में कोई भी अटैक होता है वो दूसरी तरफ डाइवर्टेड कर देते हैं। मतलब अब ऐसी चीज़ें वो कर चुके हैं कि डेफिनेटली मानना पड़ेगा कि यार इन्होंने दुनिया में जो किया है, इतना ख़तरनाक ब्रेन किसी के पास भी नहीं हुआ जितना यहूदियों के पास हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टीन हो या बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम, वो ज़्यादातर यहूदी रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत कुछ दिया उन्होंने दुनिया को। अब ये है बात, पता है आपको कि फ़िलिस्तीन एक कंट्री है जिसके बाजू में इज़राइल है। अब इज़राइल को वो कंट्री मानते नहीं है, वो फ़िलिस्तीन को ही एक बड़ा हिस्सा मानते हैं मुस्लिम देश। और ज़्यादातर मुस्लिम देश बोलते हैं कि इज़राइल का नामो निशान ख़त्म होना चाहिए। और अगर इज़राइल का नामो निशान ख़त्म करना है तो सामने आओ। इज़राइल ने शुरुआत से ही अपने आजू बाजू जितने उसके पड़ोसी देश हैं सबसे युद्ध लड़े और सबको अच्छी खासी पटकनी दी, जिसके बाद उनसे भिड़ने की किसी की दम नहीं पड़ी। इज़राइल ने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए कि अगर उनके नागरिकों को मारा जाता था, उनका बदला वो 50 साल तक लेते थे। मतलब उस आदमी से या उस कंट्री से इतना गंदा बदला लेते थे जिस पर मूवीज़ भी बन चुकी हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे मोशाद ने जो जो किए हैं वो चीज़ें।
तो पाकिस्तान को लगता है कि इजराइल कभी ना कभी पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बम को ख़त्म कर देगा, जिससे कि पाकिस्तान और दुनिया में सभी मुस्लिम कंट्री न्यूक्लियर कंट्री ना रहें और किसी भी मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर बम ना रहे। ऐसा पाकिस्तान